साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, जय जोहार। जय जोहार। कैसे हो? हैं? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो? बढ़िया रहना ही पड़ेगा, ना भी हो तो रहना पड़ेगा। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? तो धन्य भाग हमारे जो इस जंगल में भी राम नाम का मंगल हो रहा है। अच्छा, संयोग देखो कितना अच्छा है। जहां बैठे हैं बनवासी, और राम जी भी 14 साल के लिए बने थे बनवासी। अब कितनी अच्छी बात है। बनवासी मतलब यहां के मूल निवासी, और राम जी भी बने थे बनवासी। धन्य है इस कथा आयोजन के मुख्य यजमान हमारे बड़े ही प्रिय शिष्य श्री नानो कावरे जी, उनके बड़े भाई और उनका पूरा परिवार। जंगल में आज तक ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ इतिहास में, और उन्होंने हमको बुलाकर हमें भी धन्य कर दिया। राम कथा सुना करके बालाघाट के इस जंगल में भी मंगल करवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात, बड़े बड़े शहरों में तो सबको ही कथा करवाता है। जब श्री नानो कावरे जी, आप हैं तो चूंकि राजपीठ में मंत्री आयुष विभाग के, आप हमारे पास आए, बोले गुरु जी कथा दीजिए। हमने कहा अभी मत लीजिए। बोले नहीं नहीं, आप तो कृपा कर दीजिए। हमने कहा अभी 2024 तक हाल बेहाल है, डायरी फुल है, दिन केवल 365 कुल है। लेकिन नहीं माने, बोले नहीं गुरुजी कुछ ना कुछ तो बनाइए। हमने कहा 2 दिन हमें सोने के मिले थे कि आराम करेंगे, कथा से थक जाएंगे, आराम करेंगे, 2 दिन सुबह ही ले लो। बोले चलेंगे। वही 23 और 24 तारीख थी। तो आज हमें पछतावा हो रहा है कि काश 5 दिन का आयोजन यहां पर रखा जाता। इतना इनका अच्छा भाव, इतनी विनम्रता, और बालाघाट में भी इतने पागलों का, इतने जंगल में भी पागलों का जुड़ना। याद रखना, इस भारत पर जब आतताई अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उन अंग्रेजों का हटाने का बिगुल भी इसी जंगल से वीर बिरसा मुंडा के द्वारा उठाया गया था। है? भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजों को अपनी नानी याद आ गई। अब हमें एक बात और याद आ रही है। इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहां मत भेजो जंगल में, वरना बनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी बढ़ गई। क्या उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल रहे, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया। अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। क्योंकि वनों में, जंगलों में बड़े बड़े अत्याचारी हमारे भोले भाले जनजातीय जो मूल निवासी हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको तरह तरह का हली उल्लाह दिखाकर, उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ की ओर ले जाते हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? हमने कहा क्षमा करना, हम रिस्क नहीं लेते, हमारे दिल में हिंदुओं के प्रति उदार है कि हमारा हिंदू भटके ना। और हम वन में इसीलिए कथा करने नहीं आए हैं, कथाओं की तो तारीख नहीं, लेकिन हम वन में सिर्फ आप लोगों के पास, क्योंकि हमें आप लोगों में अपने भगवान राम की छवि दिखाई पड़ती है। आप अपना गौरव भूलना मत। वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो,
उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। जिस प्रकार राम जी बन गए तो राम बन गए, राम जी बन गए तो राम बन गए। अब हमें ऐसा लगता है कि पुनः भारत के बड़े बड़े बुद्धिमानों को अब इन वनवासियों को इसी प्रकार कथा सुनाकर, इनको गले लगाकर, ये बेचारे बड़े बड़े मंचों पर जा नहीं पाते क्योंकि इनके पास इतना रुपया होता नहीं। आजकल मंच भी अमीरों को मिलता है, जो बड़े पद वाले हों, बड़ा नाम हो, और कथाएं भी वहां की जाती हैं जहां माल ज्यादा आवे। लेकिन हमने ठीक उल्टा निर्णय लिया है। हम भारत के समृद्ध प्रदेशों में, समृद्ध शहरों में कथा तो करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के 2-3 महीने में 3-3 दिन जंगलों में गुजार कर वनवासियों को राम कथा सुनाएंगे। और ऊ की ठटरी बरे, ऊ जौनू अदालत में गौ तो धन्य है भारत के जज साहब, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर के जज साहब, और न्यायपीठ धन्य है जिन्होंने 2 टूक जवाब देकर के उनको चुप करा दिया। लेकिन उसकी ठटरी बरे जो कह रहा हो तो के बागेश्वर महाराज आएंगे तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। अच्छा आप बताओ, राम कथा से संस्कार बिगड़त हैं कि बनत? आप लोग बताओ, मिशनरियों के आने से संस्कार बनते हैं कि बिगड़ते? बिगड़ते हैं। और हमारे आने से बिगड़ते हैं क्या? राम कथा से बिगड़ते हैं क्या? अब तुम समझ जाओ कि वे की के साथी हैं। आप अपने से निर्णय लगाओ, लेकिन हम अपना प्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हमको बालाघाट की इस पुनीत धरती पर 2 दिवसीय वनवासी राम कथा सुनाने का मौका मिल रहा है। हम तो कुछ नहीं जानते, जो भगवान श्री सीताराम जी की कृपा। बगल में ही श्री बड़े देव भगवान का स्थान है, पीछे भगवती माई का स्थान है। उनकी जो हमें प्रेरणा लगेगी हम 2 दिन तक चरित्र सुनाएंगे, और माता सबरी के ऊपर 2 दिन कथा करेंगे। उसी चरित्र को हम लोग गुनगुनाएंगे। अच्छा संयोग देखिए, जहां कथा हो रही इसे कहते वन, जंगल। जंगल कहते, जंगल में राम कथा से हो रहा है, क्या हो रहा है? मंगल। लेकिन संयोग देखना, राम जी का जो नाम है वो भी मंगल भवन है। मंगल भवन अमंगलहारी है? राम जी का नाम क्या है? मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। भैया गाओ, मंगल भवन अमंगलहारी। द्रिबाहु सुदशरथ अरर बिहारी। द्रिबाहु सुदशरथ, गाइए, अरर बिहारी। दशरथ अजर बिहारी। दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज की जय हो।
तो भगवान का नाम क्या है? बोले अमंगलहारी। अच्छा, अमंगल क्या है? जिसमें कोई प्रसन्नता न मिले वो अमंगल, और जिसके आते ही प्रसन्नता हो वो मंगल। तो भगवान राम जी क्या है? अमंगल का विनाश करने वाले, मंगल को देने वाले। अच्छा, भला संसार में ऐसा कौन आदमी होगा जो मंगल ना चाहता हो? और हम तो बालाघाट के पागलों से यही कहेंगे, परसवाड़ा के रहने वाले पागलों, तुम भाग्यशाली हो। जीवन का लक्ष्य भुक्ति नहीं है, जीवन का लक्ष्य तो मुक्ति है। भुक्ति का मतलब भोग, संसार का लक्ष्य भोग नहीं है, संसार का लक्ष्य तो मुक्ति है। और एक बात, जीवन को यत्र से मत महकाओ। अगर तुम्हें जीवन को महकाना ही है तो राम चरित्र से जीवन को महकाओ। इत्र यत्र इत्र की खुशबू 2 दिन चलेगी, ज्यादा हाई फाई लगाओगे 8-10 दिन। दारू की चलत दिन भर, दारू की खुशबू दिन भर, इत्र की खुशबू थोड़ा ज्यादा चल जाती है 8-10 दिन। अच्छा ज्यादा महंगा वाला लगा लो 20-25 दिन, इसके बाद इत्र की खुशबू गायब। लेकिन इत्र की खुशबू तो अस्थायी है, मात्र 20-25 दिन टिकता है, लेकिन चरित्र की खुशबू तो सदियों तक याद रखी जाती है। रानी दुर्गावती, इनके चरित्र की खुशबू आज तक, इन्होंने जो किया, भगवान बिरसा मुंडा जी, इन्होंने जो किया, आज तक इनके चरित्र की खुशबू है। राजा शंकर शाह, कुंवर राजा रघुनाथ शाह, इनके चरित्र की खुशबू आज तक जिंदा है? इसलिए हम लोगों को चरित्र की खुशबू पर ध्यान देना चाहिए, इत्र की खुशबू पर नहीं। एक बात और, इत्र की खुशबू और चरित्र की खुशबू दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कांच और मणि, कांच और मणि देखने में एक जैसी होती हैं, चमकदार होती हैं, लेकिन जो काम मणि करती है वो कांच नहीं करता है। उसी प्रकार इत्र और चरित्र दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ध्यान रखें, क्षमा करना, हम लोग इत्र और चित्र पर ध्यान देते हैं, चरित्र को ढीला कर देते हैं। भगवान इत्र और चित्र नहीं, भगवान चरित्र देख करके कृपा करते हैं। क्या देखकर कृपा करते? अच्छा, एक बात बताओ, बस होती है, बस बड़ी वाली पुरानी बस हो, खटारा, उसमें पेंट करवा दिया जाए नया, बढ़िया नए सीटें, नए पर्दे लगवा दिए जाए, बस देखने में फिर कितनी सुंदर लगेगी बताओ? बहुत ज्यादा लगेगी। हाँ जी या ना जी? बोलो। लेकिन जब स्टार्ट करेंगे तब अपने आप पता लग जाएगा कि यार दिखने भर में सुंदर है, बाकी खटारा है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार हम बाहर से दिखने में भले ही सुंदर हो, पर चरित्र खराब हो तो वह चित्र किसी काम का नहीं। और भगवान के द्वार पर चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम चरित्र मानस को निर्माण कराया। अच्छा, रामचरित्र मानस क्या है? रामचरित्र मानस का अगर अर्थ समझना है तो रामचरित्र मानस को उल्टा करो। अच्छा, रामचरित्र मानस को उल्टा करके पढ़ेंगे तो क्या होगा? मानस चरित्र राम, जिस मनुष्य का चरित्र राम की भांति है वही रामचरित्र मानस है। दूसरी बात, हम लोग चित्र, हम लोग साधन और हम लोग प्रदर्शन, इन 3 पर ध्यान देते हैं। चित्र, साधन, प्रदर्शन। होना यह चाहिए, चित्र की जगह चरित्र का पर ध्यान देना चाहिए, साधन की जगह साधना पर ध्यान देना चाहिए, और प्रदर्शन की जगह भगवत दर्शन की तरफ ध्यान देना चाहिए।